नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर में हम बात करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका की, यानी कि 20 जिलों की 90 निकाय के लिए इलेक्शन होगा। और ये 90 में जो इलेक्शन होगा वो 28 को होगा, 31 को मतगणना होगी, 7 फरवरी को अध्यक्ष का चुनाव होगा और 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। ये एक पूरा प्रोसीजर जो है वो चल रहा है और निर्धारित प्रोग्राम के तहत ये चुनाव कराए जा रहे हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता कायदे से लागू हो जानी चाहिए, लेकिन गलियां बहुत निकाल दी जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान में सरकार बने अशोक गहलोत की 2 साल हुए हैं, क्योंकि अभी 2 साल का जश्न मनाया है सरकार ने। लेकिन आचार संहिता कितनी बार लग चुकी है? पंचायत चुनाव, फिर निगम चुनाव, फिर निकाय चुनाव, उससे पहले निकाय चुनाव। तो ये एक लंबा प्रोसीजर चलता आ रहा है। एक बार फिर मांग मुझे लगता है कि काम जब बाधित होता है तो उठना शुरू होगी कि देश में एक इलेक्शन होना चाहिए। खैर चले, लेकिन फिलहाल हम राजनीतिक दलों के साथ में भी जुड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं। यहाँ पिछले अगर इलेक्शन को देखें तो थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा था। अर्बन में कांग्रेस दाव मार रही है और रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। तो एक बदलता हुआ सिनेरियो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक बार फिर श्याम सुंदर शर्मा जी और आरसी चौधरी जी जुड़ गए हैं। पंकज जोशी जी भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्याम जी, 2 बातें हैं। एक तो आचार संहिता बार बार आ रही है सामने, सरकारों को कुछ देखना चाहिए, राजनीतिक दलों को कुछ देखना चाहिए। लेकिन एक यहाँ बड़ा सवाल यह है, पिछले अगर आंकड़ों पे गौर करें, यानी कि अशोक गहलोत सरकार के पहली साल भर से जो चुनाव हुए हैं, इन पे एक चीज दिखाई दे रही है कि अर्बन में कांग्रेस पकड़ कर रही है और रूरल में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। तो ये बदल रहा है, या फिर ये कहें कि इतना इलेक्शन बिल्कुल फ्रेंडली कहें, या फिर इमोशंस और एक दूसरे इतना अटैचमेंट के साथ में लड़ा जाता है। तो इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि क्या तस्वीर बदलेगी आगे। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि दोनों ही के प्रति आम मतदाता का विश्वास कम हुआ है। निर्दलीय ज्यादा चुन के आए। आपने देखा कि पहले जब चुनाव हुए थे तो निर्दलीयों का काफी तादाद में निर्दलीय चुन के आ गए और बीजेपी तो 30 नंबर पे चली गई थी। ये बात सही है। और कांग्रेस ने नंबर 1 पे रही थी। और फिर आपने देखा जिस प्रकार से 32 निकायों का निर्दलीयों के माध्यम से कांग्रेस ने बना लिया और आगे हो गई। बात सही है। और पंकज जी ने स्वीकार भी किया था कि हम संगठन में व्यापक बदलाव भी करेंगे, लेकिन बातचीत चल रही है, बदलाव हो नहीं पाया। उसके पहले चुनाव घोषित हो गए आज। और जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले कल से और आज तक जितने अधिकारियों के तबादले जिस तादाद में हुए हैं, और कोशिश की गई है कि विधायकों को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपने एक निवास पे बुलाया था और प्रभा जी जब आए थे तो उनसे शिकायत की थी विधायकों ने कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे लोग नहीं लगाए जा रहे। तो संतुष्ट तरीके से सबको लगा दिया गया है। और क्योंकि चुनाव से पहले, अब आज से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अब वो पदभार ग्रहण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जिन्हें थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं क्योंकि आचार संहिता से पहले तबादले भी हो गए, कामकाज भी कर दिया और पहले वाले हो गए। अरे आपने देखा पूरा का पूरा शासन ही बदल डाला। कितने एसपी बदल दिए, 3 कलेक्टर बदले और तादाद में आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए, आरपीएस के तबादले हुए। तो चौधरी जी को ये तो महसूस हो गया कि अब हमारी सरकार है और हमारे अनुसार लोग बदल गए हैं। पहले ये कहते थे कि भाजपा के लोग लगे हुए, हमारी कोई सुनता नहीं है। ये विधायकों का दर्द था। उस दर्द को कम करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया। जिस प्रकार से प्रभारी जी आकर के यहाँ बैठे और बातचीत सुनी, तो निश्चित रूप से संगठन का ध्यान जाता है। जैसे बीजेपी के भी प्रभारी आए और उनको बात कह रहे हैं ये लेकिन वो जिस प्रकार से बदलाव चाहते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष, वो नहीं कर पा रहे हैं। अब नहीं हो पा रहे। कोशिश कर रहे थे पूर्वी राजस्थान में चेंज हो जाए, लेकिन नहीं कर पाए। अब आ गया इलेक्शन, कांग्रेस की भी संगठन पूरी तरह से बन नहीं पाया। अब इलेक्शन तो लड़ना है। अब इलेक्शन बिना कांग्रेस संगठन के लड़ेगी वापस से। और जिस प्रकार से जीते, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं बीजेपी के पास में जाना बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके 20 जिलों में 90 निकाय में इलेक्शन होगा। ये तो क्या
कुछ बीजेपी कितनी तैयार है इसके लिए, और पहले से मानसिक रूप से तैयार थे कि हाँ इलेक्शन तो होना ही है? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी यही इलेक्शन नहीं, भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो धीरे धीरे जो है किसी भी चुनाव के लिए जो है बाकायदा पूरी तरह से संगठन जो है तैयार रहता है, इसमें कहीं कुछ। और इसकी जो प्रारूपता हमें पता था कि फरवरी तक चुनाव होने हैं, तो यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल रूप से सारी जो व्यवस्थाएं हैं संगठन ने वो कर ली है। संगठन की जो से बात थी बातें हुई है कि बनाया जाना है, उनसे जो है सहमति होनी है, ये सब चीजें संगठन जो है लगातार रेगुलरली जो है काम करता है। इसमें कहीं बोलने वाली बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई चीज है या इस बदलाव से कोई फर्क पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यदि क्योंकि मैं बहुत सीधी सी शाम जी को पता नहीं पूरा लाने के लिए, लेकिन मैं 2 स्वायत्त शासन संस्था को चुनाव लड़ा हूँ। 2 स्वायत्त शासन संस्था चुनाव में जो चेयरमैन होते हैं और जो पूर्व चेयरमैन होते हैं वही उसके मेंबर्स होते हैं। तो जिस तरीके के जो संख्या वाले यदि आप देखेंगे तो जहां सत्ता होती है निश्चित रूप से उसका कुछ फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से शांति ने एक बात कही है कि जिस अधिकारियों के हस्तांतरण करना, एसपीओ के हस्तांतरण करना, कलेक्टर के हस्तांतरण करना, ये निश्चित रूप से जो है अपनी सरकार का दुरुपयोग जरूर करेंगे। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हम पूरा विश्वास रखते हैं। जो चुनाव किए हैं हमारा कार्यकर्ता जो है जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। पंकज जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, पंकज जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं आरसी चौधरी जी से जानना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी नहीं बनी उससे पहले इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, और इसका असर भी पड़ा। पहले जैसे कहा भी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि हाँ थोड़ा अगर संगठन को पहले से अगर हम लोग बना देते, लेकिन उससे सबक नहीं लिया कांग्रेस ने। अभी भी इलेक्शन डिक्लेयर हो गए लेकिन कार्यकारिणी नहीं बना पाए। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो संगठन के अंदर जिम्मेदारी और निर्वहन की जो बात है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे एक मायने रखती होगी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो निवर्तमान तमाम जो पदाधिकारी हैं, पूर्व भी हमारे जो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष रहे या दूसरे कार्यकारिणी के लोग रहे, वो कहीं इस पद की लोभ और लालसा में शायद मुझे लगता है कि वो कहीं पे काम नहीं करते। वो तो अपना दायित्व समझते हैं कांग्रेस की रीति और नीति को ले जाके मतदाताओं के बीच में बात करना। लेकिन अभी जो हमारी जो संवाद चल रहा था और नए साल के अंदर मुझे लगता है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर शुभ संदेश लेके जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो हताशा और निराशा ये बता रही थी कि जो राजस्थान सेवा के या दूसरे ब्यूरोक्रेसी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस लोक कल्याणकारी राज्य के लिए योजनाओं का अपना निर्वहन करते हैं, पालना करते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से उनकी निष्ठा पे उन्होंने एक वक्तव्य के अंदर पूरा शक जाहिर कर दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी ये एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसमें तबादले होते हैं। अगर आपने नहीं किए तो हो सकता है आप बता दीजिए कि हमने तो कभी किए नहीं थे, जो थे वही थे। मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध है। वो किसी के दबाव और किसी तरह की राजनीति नहीं करते। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको हताशा और निराशा की राजनीति से बाहर निकल के जनता के बीच में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब इस कोरोना की वैश्विक महामारी के अंदर जो पास के राज्यों के अंदर जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारें गिरा रही थी, उसी दौरान राजस्थान की जो सरकार है ये जो गरीब वंचित जो प्रवासी जो श्रमिक थे उनको गले लगा रही थी, उनका पेट भर रही थी, उनके मुंह में निवाला दे रही थी। और जिस प्रकार से हमारे जो प्रवासी श्रमिक जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो काम कर रहे थे वो शहरों में लौटे, उनके रहने की खाने का जो प्रबंध किया, वो पूर्व में जो निकायों के चुनाव है उसके अंदर नतीजे आपके सामने है। और मैं मानता हूं कि असली जो आशीर्वाद जो होता है, जनता का जो जनादेश होता है, वो पिछले चुनाव के अंदर मिला कि किस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने इस कोरोना महामारी के अंदर लोगों को राहत और विश्वास कायम बनाने में कहीं ना कहीं सफल रही, जिसका नतीजा पूर्व के चुनाव में रहा। हम इस जनता के बीच में जाएंगे और जनता आरसी चौधरी जी आप कह रहे हैं कि सरकार जनता के बीच में थी, जनता का पूरा दुख दर्द जो है वो बांट रही थी। बहुत अच्छी बात है, एक जनप्रतिनिधि की यही एक सच्ची सेवा होती है। और बीजेपी सरकार गिराने में लगी हुई थी, लेकिन आपकी पार्टी कंप्रोमाइज करती है जब वोट कम मिलते हैं तो कि नहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। और पिछले दिनों की बात बताना चाह रहा हूं मैं, पंचायत चुनाव देख लीजिए, उसमें बीजेपी को ज्यादा बढ़त मिला आप लोगों से, लेकिन आप लोग इसी में संतुष्ट हैं कि हाँ चलिए इतने % वोट हमें बीजेपी से ज्यादा मिले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह का है कि परसेंटेज नहीं चलती है, यहाँ सीट चलती हैं। योगेंद्र, निश्चित रूप से आप एक जो पत्रकार हैं और पत्रकार के अंदर आप ये जानते हैं कि नतीजे जो होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उन नतीजों के अंदर भी कहीं कांग्रेस पिछड़ी भी नहीं थी। उसके बावजूद जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में सबसे जो बड़े चुनाव हुए थे वो लोकसभा के चुनाव आउट हुए थे, और उस लोकसभा चुनाव के बाद में जब दूसरे जो लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए, उस चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के करीब 18% मतों की गिरावट आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं तो ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये सोचना भारतीय जनता पार्टी का काम
काम है उसका काम हमें क्या करना है, वो तो उन्हें सोचना है। हम तो ये सोच रहे हैं कि राजस्थान सरकार को जितनी जो जवाबदेही दी उस जवाबदेही का निर्वहन वो कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो इसका मतदान का जो प्रतिशत और जो उसमें विश्वास जो कायम रखा, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को सहयोग करना चाहिए था, उसमें से आप 25 हमारे जो सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहे थे, इस वैश्विक महामारी में जनता से दूर थे। अगर राजस्थान के सांसद उनके साथ में मिलकर अगर हम आगे बढ़ते तो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को और ज्यादा बेहतर राहत दे पाते। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हम आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हम इस आरोप और प्रत्यारोप के बल पे नहीं, हम हमारे काम के बल पे जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव जनता से आशीर्वाद लेके जीत के आएंगे। होना चाहिए, होना भी वही चाहिए। पंकज जोशी जी, आप कुछ कह रहे हैं? आरसी चौधरी जी ने जो अभी बोला उस पर कुछ शायद कमेंट करना चाह रहे हैं आप। तो इतना ही कह रहा था कि जो हस्तांतरण की बात कही थी वो श्याम जी ने कही थी। शायद मुझे लगता है कि या तो कांग्रेस को जो है एक स्पीच जो है, क्योंकि वहां ऊपर से जो कहा गया है वही यहाँ पर आकर के कहना है, वही बात है। तो हस्तांतरण की बात हमने कहा कि जो श्याम जी ने बात कही, हमने कहा कि उसी बात को हमने कहा कि आपने वो सारी चीजें व्यवस्थाएं करी, क्योंकि जो एक बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति है वो आदमी जब प्रश्न उठाते हैं और जो देखते हैं उसकी बात की जानी चाहिए। तो वो बात ये थी। अब आपने कहा कि साहब जो है कि बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है, तो आपके निष्ठावान कार्यकर्ता तो धमकाते हुए मिलते हैं वहां पर लोगों को, जो है उठा करके जो है तेरा मुख्यमंत्री से मैं बात कर लूंगा, कौन मुख्यमंत्री होता है। तो मतलब ये बात तो आपके विधायक कहते हैं, और नहीं हो तो और आपकी 4-5 वीडियो जो है आपके आए उनको सुन लीजिए और मालवीय जी की सुन लीजिए, और ये भी गलत है तो भाई छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जनता के बीच में गायब इनको हटावा लीजिए, सब हमारे नहीं है ये तो, कोई वैसे ही हमारी जो है आपसी बातें होती है ऐसी हो जाती है। तो हमारी हताशा निराशा की बात मत कीजिए, आप तो अपनी हताशा निराशा को देख लीजिए कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि आज जो 2 दिन में मिले हैं कम से कम स्थापना दिवस पर, वो बाद में परेशानी नहीं हो। हमें तो हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम तो हताशा निराशा कुछ भी है हम अपनी देख लेंगे, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि थोड़े दिन पहले जो है कहीं कोई पाले में इधर था, कहीं कोई उधर है। तो जो भी हो आप अपने अपने पाले बना लेना, देख लेना, आपकी व्यवस्था ठीक हो जाए, हम तो यही इसी में खुश रहेंगे। बाकी चुनाव तो निश्चित रूप से चुनाव तो लड़ते हुए आ रहे हैं, चुनाव लड़ते रहेंगे, इसमें कौन सी नई चीज है, और आके देख लेंगे। चलिए मैं आरसी चौधरी जी शॉर्ट में बताइए। बस पंकज जी मैं कह रहा हूँ कि आपने लोकतंत्र में जनता के जनादेश को जो पैसे के दम पे खरीदने का जो प्रयास कर रहे थे, दुरुपयोग करके तोड़ने का जो प्रयास कर रहे थे, उसको छोड़ के ये पूरा पैसा जनता के ऊपर खर्च करते तो कहीं जनता आपको आशीर्वाद देती। हम आपकी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, प्रतिपक्ष का भी कुछ दायित्व होता है जो निर्वहन करना चाहिए था। प्रतिपक्ष को सिर्फ ये नहीं कि एक नेतृत्व के प्रति सिर्फ अपने दीन बनाते रहे। 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुन के भेजे हैं, राजस्थान के बाद जाकर करनी चाहिए। देखते लेकिन वो 25 राजस्थान की जनता की आवाज नहीं बनते, भारतीय जनता के सामने बोल रहे थे। जनता बताती रहती है हर एक कोई, सबको आईना दिखाती है। आपके पास पंकज जी आ रहा हूँ, एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। पार्टियां तैयार हमेशा ही होती हैं, बहुत अच्छी बात कही आज पंकज जी ने कि हम तो हमेशा ही रेडी रहते हैं इलेक्शन के लिए, वो संकेत हैं कि ऐसे। खैर चलिए, एनीवे मैं यहाँ एक बात जानना चाहूंगा कि यह जो इलेक्शन है, एक बार तो किसी ने कहा कि बैलेट को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने भी कहा था, और क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा अगर कार्यकारिणी पहले नहीं आती है तो, और कार्यकारिणी आ भी जाती है तो क्या लगता है आपको, देर ज्यादा हो गई? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कार्यकारिणी को लेकर के चिंतन मंथन हो रहा था और कह रहे थे कि नए साल से पहले आ जाएगी, लेकिन फिर विवाद का विषय हो गया इनके अंदर से। तो कार्यकारिणी छोटी बननी है और नेता ज्यादा है, उनके लोगों को ज्यादा शामिल करना है कि आरसी चौधरी जी का नाम आएगा नहीं आएगा या किसी और का नाम आएगा नहीं आएगा। तो एक देखिए, आप चुनाव डिक्लेयर हो जाने के बाद मुझे लगता नहीं कि कार्यकारिणी अब जल्दी से आ जाएगी, हो सकता है वो लेट हो जाए। अब देखिएगा, अब तो सबसे पहले तो ये है कि आपको नामांकन शुरू हो जाएगा, और नामांकन शुरू होने में बहुत कम समय है। आज 5 जनवरी है, 11 तारीख से नामांकन होना है, और जिस प्रकार से चुनाव की डिक्लेयर हो गई और 28 को मतदान होगा और 7 फरवरी को इनके मेयर, एक तो मेयर बनाया जाएगा और 8 सभापति बनेंगे, 9 सभापति बनेंगे और बाकी अध्यक्ष बनेंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा, जैसे अजमेर सबसे अहम है नगर निगम, जो कि अभी तो वहां चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने है, और आप वहां पर सचिन पायलट भी रहे वहां सांसद, रघु शर्मा भी रहे सांसद,
उसको जीतना, क्योंकि वहां 2 विधायक बीजेपी के हैं, वहां कांग्रेस का अस्तित्व संकट है, वहां पर वहां जीतने में चुनौती है। वहां पे आरसी चौधरी से आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार की स्थिति बनी है उससे अजमेर को जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने, और जीत जाते हैं तो बीजेपी के दोनों विधायकों के सामने हो जाएगा कि आप कर क्या रहे थे। तो ये निश्चित चलिए ये मैं मान के चलता हूँ। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो राजस्थान में एक बार फिर आचार संहिता यानी कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। कोई भी पूछेगा कि बार बार क्यों आचार संहिता लग रही है, खैर ये एक अलग विषय होगा, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल कितने तैयार हैं, अपनी अपनी तैयारी होगी। निश्चित रूप से इलेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे लेकर के राजनीतिक दल हमेशा अवेयर रहते हैं और पहले से तैयारी भी होगी। निश्चित रूप से हम शुभकामनाएं देंगे और मतदाता को कहेंगे जरूर वोट डालें। लेकिन 20 जिलों के 90 जगह पे जो इलेक्शन होगा यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण होगा और सभी राजनीतिक दलों के लिए इतना सहज नहीं होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के दरमियान या उसके साथ ही ये पहला चुनाव होगा राजस्थान में। बाई इलेक्शन अभी बाकी हैं जो 3 विधानसभा सीट पर होना है। तो एक रुख पता लगेगा कि वास्तव में किसान बिल की क्या स्थिति है, क्योंकि इससे पहले कहा जा चुका है कि किसान बिल पर मुहर लगा चुके हैं अभी, लेकिन जो गतिरोध चल रहा है उस पोजीशन में पहले वाले में बड़ा अंतर है। तो चलिए इंतजार है कि वोट के बाद रिजल्ट किस झोली में जाता है, लेकिन फिलहाल तो यही कहेंगे कि तैयारियां राजनीतिक दल अपने स्तर पे लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।